Okay, so hi everyone, this is me Sayyam, and this is a video about me completing my first semester at IIT. एंड मुझे इस वीडियो के थ्रू अपना पूरा एक जितना मैंने 4 महीने में ऑब्जर्व किया आईआईटी के बारे में वो शेयर करना था। ऑल्सो मेरे चैनल पे सेकंड वीडियो जो थी वो इसी इसी स्वेटशर्ट और इसी कमरे में थी, जस्ट अ रैंडम फैक्ट। और नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इस टी शर्ट पे बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है भाई। नाउ इज़ द न्यू लेटर, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। एनीवेज, तो मेरे एंड सेम ख़त्म हुए हैं एंड उसमें से दो के रिजल्ट्स भी आ गए हैं एंड दे आर प्रीटी डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी। अबव एवरेज है, तो आई एम नॉट हैप्पी नाइदर आई एम वेरी सैड अबाउट इट। ठीक है, चला गया। एंड एक के भी मिले नहीं है जो मेरा अच्छा गया था, तो आई डोंट नो अबाउट इट। ऐसे ही मैंने मिड सेम के लिए भी रिकॉर्ड किया था, ठीक है, एंड वो मैं लगा दूंगा इसके बाद कहीं पे। 1:04 कल, नहीं आज सुबह, आज दोपहर में मेरा एल्गो का टेस्ट है और आज मेरा, क्या बोल रहा हूँ मैं, कल मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड का टेस्ट था 23 सितंबर, और आज 24 सितंबर रात के 1 बज रहे और मेरा एल्गोरिदम का टेस्ट है एंड मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो दिस इज द लाइफ यू ऑप्ट फॉर व्हेन यू जॉइन आईआईटीज। एंड मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है एंड आई एम टेंस। सो दिस इज द वीडियो वन नाइट बिफोर एंड पता नहीं कैसे रहेगा बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल जैग्ड। सो जस्ट किडिंग भाई, पढ़ाई कर लो यार, फटी पड़ी है मेरी। सो this is me, Sayyam, and I want to tell you how my life has been at IIT Indore. So, अभी recently मिड सेम ओवर हुआ है, ठीक है। तो this is just a live update of me telling you, telling myself, future me, what is happening. तो mid sems got over and I'm on to my end semesters. I will prepare well for the end sem, of course, by away बोलते हैं। Mid sem में I made some mistakes of um learning from bad resources or learning from non-useful resources, I guess. So that's why I suffered a bit. And out of three exams, my two exams went mediocre, and one exam got well because uske liye I studied well, and the exam came from what a professor teaches in that subject. So I got good in that. So this is my current update. Looking forward to what happens next. Bye. मेजर ड्रॉबैक मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि एक चीज़ मेरे को यहाँ पे रह के समझ आई कि जो भी तुम लेक्चर से पढ़ रहे हो वही तुम्हारे पेपर में आने वाला है, या फिर उसके बाहर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उससे पढ़ने के बाद भी पेपर में तुमसे कुछ नहीं अटेम्प्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बाहर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैंने, जैसे एक मशीन लर्निंग मेरा एक सब्जेक्ट था, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के लिए मैंने 2 या 3 प्लेलिस्ट फॉलो करी थी, पता नहीं क्या क्या, कौन से स्टैनफोर्ड की, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या, और इतने सारे नोट्स पढ़े, ये करा वो करा। बट एट द एंड ऑफ द डे मिड सेम में उसमें से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया मुझसे। एंड एंड सेम में तो मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, जो मैंने प्रिंट कराया था, जो भी पढ़ा था सब ब्लैकआउट। तो फिर मैंने लास्ट में लेक्चर की स्लाइड्स को जीपीटी में डाला, समरी कर निकाली, खुद थोड़ा बहुत ऐड किया, खुद डेरिवेशन सॉल्व किए थोड़े बहुत, जो मिस आउट पॉइंट्स, जो मिस आउट डेरिवेशन थी लेक्चर की स्लाइड्स में वो ऐड करी, एंड वो करके मैंने अपना एमएल का प्रिपरेशन किया। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कोई प्लेलिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरे को लगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी गलती थी कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत प्लेलिस्ट देखी, जबकि मेरे को मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था कि मत देखना। बट आई वाज लाइक कि जब तक नहीं देखूंगा समझ कैसे आएगा। सो या, ये मेरी गलती नंबर 1 थी। गलती नंबर 2, एज सच मैं कुछ नहीं कहूँगा, गलती नंबर 2 कुछ नहीं थी। बाकी सब तो मैं अडेप्ट कर रहा था, सीख रहा था चीज़ें, अपना रूटीन सेट कर रहा था, तो उसके अलावा कोई गलती मुझे लगी नहीं खास। एंड आईआईटी के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये होगा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें करने को, मतलब मेरे पास इवेंट्स थे, वर्कशॉप्स थी, खेलने के लिए बहुत कुछ था, खाने के लिए बहुत कुछ था। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई आईटीज़ में। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका, उनको स्टार्टअप आइडियाज़ उन्होंने पिच किया, उनको 10 लाख की फंडिंग मिली है, तो इनसेन। तो मतलब आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू मैंने जो एक्सपीरियंस किया भाई, बहुत मस्त चीज़ है कि तुम कुछ शुरू कर रहे हो और तुम्हें इतनी सारी फंडिंग मिल रही है। सो आई थिंक कि ये भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट था उस एनवायरनमेंट का। एंड आईआईटीज़ तुम्हें काफ़ी चीज़ों के लिए सपोर्ट करता है, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना उधर। एंड हर दूसरे तीसरे दिन बहुत ही तगड़े इवेंट्स होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। एंड इवेंट्स, तगड़े इवेंट्स मेरे लिए वो हैं जो टेक्निकली फोकस ज़्यादा हो, नॉट द पार्टीज और फेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो सब नहीं। लेकिन हाँ,
इंफॉर्मेटिव इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नए लोगों से इंटरेक्ट कनेक्ट करने को मिलेगा। हम्म, और अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी चीज़ें करने को। आई थिंक मेरे ख्याल से 10 तो क्लब्स ही हैं, 10 तरीके के, वो भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ, 10 तरीके तो क्लब्स ही है जिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हर क्लब में कुछ कुछ अपनी अपनी खूबियाँ, बोर्ड गेम्स तक का भी क्लब है, रनिंग साइकिलिंग सब चीज़ों का क्लब है। तो किसी में भी पार्टिसिपेट करके तुम बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर सकते हो। एंड स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने सोचा है कि अब मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो मैं स्पोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान दूंगा, हर शाम को कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने जाऊंगा। तो दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट कि जो मेरे को उस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छा लगा। एंड तीसरी चीज़ ये रहेगी कि जो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है ना, मतलब आईआईटी में मैं जब गया हूँ तो ऑलमोस्ट सारा एक्सपेंस बहुत मिनिमल है देखा जाए तो, कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस वी पे। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि वो गवर्नमेंट है तो कम होगा, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो क्रेजी कि इतने कम पैसों में गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें, क्या क्या फैसिलिटीज़ तुम्हें मिल रही है। तो इट काइंड ऑफ अमेज मी कि कितना मस्त तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे तुम जाके अपने ड्रीम से अपनी चीज़ों को अचीव कर पाओ, अपनी चीज़ों को परस्यू कर पाओ, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट फैक्टर जो मतलब हम सबको परेशान करता है। मतलब कुछ भी हम करने जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ आती है पैसा, कि पैसा कितना लगेगा, पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कितना कमाना है कितना नहीं कमाना है, सब कुछ ये जितने फैक्टर्स होते हैं ये सब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं जब भी कोई आइडिया इनोवेट होता है। बट मेरा कॉलेज या फिर आईआईटी, जो भी आईआईटीज है, मुझे अपने कॉलेज का पता है, वो इट ट्राइज टू मिनिमाइज दैट फैक्टर कि वो एक रुकावट ना बने तुम्हारे आइडियाज़ में या तुम्हारे प्लान्स में। तो दैट आई ऑल्सो एब्सोल्युटली लाइक अबाउट इट। एक और पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो था कि यहाँ के बच्चे भाई इतने एम्बिशियस और इतने इतने सारे ड्रीम्स उनके पास, मतलब जो बीटेक के बच्चे थे उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज़, इतनी सारी चीज़ें तो वो ऐसी कर चुके हैं जो कि लेजिट स्टार्टअप आइडियाज़ बन सकते हैं। लाइक आई डोंट थिंक कि ये मैंने कभी देखा होगा कि इतना एम्बिशन किसी में हो कि वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो कि उसके लिए प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो लेजिट स्टार्टअप आइडियाज़ है, और उसको पता है वो चीज़ तब भी उसको एज अ प्रोजेक्ट ट्रीट कर रहा है। तो दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी फॉर मी कि ऐसी चीज़ें भी उधर पॉसिबल है। एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज है बच्चों के पास। एक थिंग जो फनी थी कि वहाँ पे भी सब स्ट्राइवर ही कर रहे हैं, तो इट वाज फनी कि स्ट्राइवर हर जगह ओमनी प्रेजेंट हो गया है इस टाइम पे, वो स्ट्राइवर फॉर डीएस इज़ ग्रेट। तो हाँ, मैं भी स्ट्राइवर कर रहा हूँ, तो इट इज़ लाइक गुड टू सी कि आखिर में सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे सारी प्लेसमेंट घूम के स्ट्राइवर के पास ही आ रही है। तो शाउट आउट टू स्ट्राइवर कि उसने ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया फ्री में। दिस इज़ नॉट पेड बाय द वे। तो उसके अलावा आई थिंक कि दिस आईआईटी प्लेटफॉर्म गिव्स द स्पेस टू इनोवेट, गिव्स द स्पेस टू एग्जीक्यूट आइडियाज़। मतलब तुम्हें पुश करता है वो कि तुम कुछ आइडिया प्रेजेंट कर पाओ, कुछ नया सोच पाओ। तुम कैसे पीयर ग्रुप बना रहे हो वो तुम्हें डिसाइड करवाएगा कि तुम कैसी चीज़ों पे काम कर सकते हो। एंड आई थिंक कि अभी आई हैव अ लॉट टू लर्न, मतलब बहुत कुछ अभी बचा है, काफ़ी कुछ बचा है मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ये मेरी इस 4 महीने की छोटी सी ऑब्जर्वेशंस थी जो कि मैंने कॉलेज में देखी। एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे को एक्सप्लोर करनी है। एंड आई एम लाइकिंग इट एट दिस करंट स्टेज। देखते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड बहुत तगड़े लोग हैं उधर, बहुत तगड़ा एनवायरनमेंट है। एंड आई कैन डेफिनेटली से इट कि जो भी मैंने मेहनत करी है वो वर्थ इट है इधर आने के लिए, या किसी भी और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए जहाँ से तुम उठ के आ रहे हो। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, वो प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ऑल द बेस्ट टू देम एंड डोंट स्टॉप।